ओके। सो आज का टॉपिक जो है वो आपका डेटाबेस है। राइट। सो आपने सुना होगा फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो बैक एंड जो होती हैं वो बेसिकली डेटाबेस होता है। ठीक है। क्लाउड में डेटाबेस कैसे बनेगा, कैसे सेटअप करेंगे। राइट। तो अभी तक आपने ये देखा होगा कि आप एक सर्वर बनाते थे। राइट। उस सर्वर पे आप सीक्वल कोई भी डेटाबेस सेटअप करते थे। राइट। एंड नाउ वो एक आपके लिए क्या हो जाता था, बैकएंड बन जाता था। बैकएंड मींस डीबी सर्वर हो जाता था। राइट। क्लाउड में ये चीज कैसे सॉल्व होगी, कैसे इनोवेट होगी, कैसे मैनेज करेंगे, क्या बेटर तरीका है, क्या वही तरीका है जो हम लोग जन्मों से करते आ रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं, क्या वही लेगेसी सिस्टम है। राइट। सो इतने सवालों के जवाब जो हैं वो क्लाउड के पास हैं। राइट। सो क्लाउड ये बोलता है कि आपके पास जो सिस्टम है, जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर है, वो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी है। यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंसी है। राइट। सो डिपेंडेंसी क्या है, आपकी मशीन के ऊपर। ठीक है। अगर मशीन में गड़बड़ हुई तो डेटाबेस डाउन। राइट। सो इस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए amazon ने क्या किया, अपनी डेटाबेस सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया। राइट। कि भाई अगर आप ये सोचते हो कि आपका डेटाबेस किसी सर्वर पे चल रहा है और वो सर्वर कुछ उसमें कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन रॉन्ग। हो सकता है ना, कोई मशीन है क्रैश हो सकता है, उसका डिस्क फुल हो सकता है, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे इस चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए amazon ने क्या किया, अपनी एक मैनेज सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उसने सारी हेडेक्स को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ले लिया। राइट। तो हमारे पास बेसिकली डेटाबेस में दो तरह से चीजें होती हैं। एक है हमारे पास जो मैनुअल यानी कि सेल्फ मैनेज, और एक होता है जो कि हम लोग बोलते हैं मैनेज सर्विसेज। ठीक है। यानी कि इसमें हम मैनेज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से मैनेज सर्विसेज ले रहे हैं, जिसमें सारी जिम्मेदारी किसकी है, पार्टनर की है, जो आईएसपी है, जो आपको ये सर्विस दे रहा है। राइट। सो मैनेज सर्विसेज का मतलब ये है कि आपको बस चीजें यूज करनी है। राइट। व्हाट यू हैव टू डू, यूज करना है। राइट। यूज एंड सेटअप एंड यूज। राइट। आपको सेटअप करना है कॉन्फ़िगरेशंस एंड यूज इट। राइट। तो यहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जहाँ पे आप चीजों को सेटअप करते हो, चीजों को एग्जीक्यूट करते हो, जिसमें आपको सर्वर बनाने की जरूरत ना हो। जहां पे भी आपको सर्वर बनाने की जरूरत नहीं हो, वो सर्वरलेस सर्विसेज हैं, बिना सर्वर की सर्विसेज। राइट। नाउ इस सेटअप में, इस सर्विसेज में आपको डेटाबेस से रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं। राइट। amazon क्या कहता है कि भाई आपको डेटाबेस से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए तो आप ये सर्विसेज मेरी यूज कर सकते हो, इसमें आपको सर्वर की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सर्वरलेस इन्वायरमेंट है ये, और मैनेज्ड इन्वायरमेंट है। कौन मैनेज कर रहा है जी, amazon मैनेज कर रहा है। राइट। तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ यूज करने की है, ना कि उसको मैनेज करने की है। ठीक है। सो डेटाबेस में हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, फ्रीवेयर होती हैं, और कुछ चीजें लाइसेंस होती हैं जो कि हम लोग बोलते हैं ब्रांडेड। राइट। ब्रांड कंसर्न होती है, जैसे कि फ्रीवेयर में आप ले लो, माई सिक्वल हो गया। राइट। ऐसी चीजें आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाती हैं। ब्रांड में आप ले लो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया। राइट। माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया। राइट। ये सब ब्रांड टैग लाइसेंस्ड और एंटरप्राइज प्रोग्राम्ड है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हैं। किसके हैं ये, जो डीबी के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। राइट। डीबी जो होता है वो काफी कॉस्टली होता है, यानी कि डीबी। हम्म। कोई कुछ कह रहा है क्या। ठीक है। सो डीबी जो होता है ना वो एक तरह से कॉस्टली इन्वायरमेंट होता है। राइट। यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, बिकॉज लाइसेंस कॉस्ट बहुत मैटर करता है। राइट।
सो आप डीबी एक्चुअली में आपकी डेटाबेस को होल्ड करता है, आपके ट्रांजेक्शन्स को होल्ड करता है, आपकी पूरी कंपनी की जान डेटाबेस में होती है। तो डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी इन्वायरमेंट आपके लिए लाइट वेट नहीं होता है, यानी कि बहुत नॉर्मल नहीं होता है। यानी कि आप डेटाबेस का जो सेटअप करते हो उसे बहुत सोच समझ के करते हो, राइट। तो डीबी क्योंकि कॉस्टली पार्ट है, बिकॉज इसमें आपका डेटाबेस है, और डेटाबेस अगर फास्ट है तो आपकी सारी सिस्टम फास्ट है, डेटाबेस स्लो है तो एवरीथिंग विल बी स्लो। ठीक है। तो यहाँ पे amazon अपनी वैरायटी के साथ आता है और बोलता है कि आप मेरी डेटाबेस सर्विसेज को यूज कर सकते हो, और इस सर्विसेज में मेरे पास वैरायटीज ऑफ ऑप्शन है, जिसमें आप अगर आरडीएस सर्विस को यूज करोगे तो आपको किसी भी सर्वर को सेटअप करने की, मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये सर्विसेज ऐसी देता है जहाँ पे आपको लाइसेंस वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है, राइट। तो यहाँ पे जो इसकी मैनेज सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। मैनेज सर्विसेज मतलब आपका डीबी का जो स्टोरेज है वो मैनेज्ड हो जाए, यानी कि आप जितना चाहते हो उतना तो मिले, अगर आगे बढ़ाना हो तो स्केलेबल है, यानी कि ये चीज क्या है, स्केलेबल है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। सो जो चीज स्केलेबल होगी उसमें ऑटोमेटिकली चीजें क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, राइट। अब यहाँ पे आपके पास अगर कुछ सर्विसेज ऐसी आती हैं जैसे कि मैनेज सर्विसेज है, राइट, कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो आपको इसमें क्या मिल जाता है, बैकअप सर्विसेज भी मिल जाता है, राइट, कि आप अपने इन्वायरमेंट में रिस्क को भी कवर कर सकते हो, राइट। यानी कि किसी भी इन्वायरमेंट में अगर आपको बैकअप ऑप्शन मिल जाता है तो आप थोड़े से सेफ हो जाते हो, इन टर्म्स ऑफ अगर कोई क्राइसिस होता है, कोई गड़बड़ होती है, तो आप अपने बैकअप में से सारी चीजें निकाल सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको एक शेड्यूल मिल जाता है जिसमें आप अपनी सॉफ्टवेयर वर्जन्स को अपग्रेड कर सकते हो, राइट। ये क्या फीचर्स हैं, ये सारे मैनेज फीचर्स के अंदर आते हैं कि जी आप हमसे सर्विस लो, सर्विस का बैकअप लो, बैकअप की शेड्यूलिंग करो, शेड्यूलिंग में मेंटेनेंस करो, मेंटेनेंस में अपग्रेड विंडोज करो। यानी कि आपको बहुत कुछ ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपसे बस एक फॉर्म पे इनपुट के तौर पे ली जाती हैं, और उसको अमेजोन अपने पास रख लेता है और आपके उस फॉर्म के इनपुट के बेसिस पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। आपने सर्विसेज ली, आपने डीबी का बैकअप सेलेक्ट किया तो वो बैकअप ले लेगा, आपने किसी सॉफ्टवेयर का अपग्रेड सेलेक्ट किया है तो वो अपग्रेड कर देगा, जो टाइम आपने दिया है उस टाइम पे अपग्रेड कर देगा। इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, कि सारी की सारी चीजें जो है वो मैनेज सर्विसेज कहलाती हैं। मैनेज सर्विसेज का मतलब ये है, आप जो पहले करते थे, बैकअप तो आप भी करते हो डेटाबेस का, राइट, अब वो बैकअप कौन कर रहा है, अमेजोन। कहाँ पे रख रहा है, अमेजोन में। कौन सा स्टोरेज यूज कर रहा है, अमेजोन का स्टोरेज। तो मैनेज सर्विसेज का मतलब होता है आप अपने काम पे फोकस करना चाहते हो, बाकी की सारी चीजों पे फोकस नहीं करना चाहते हो, बैकअप लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। स्टोरेज आप ले रहे हो, उसके साइज बढ़ाना आपके लिए, अब हार्ड डिस्क थोड़ी ना अलग से लाओगे, फिर ईबीएस बढ़ाओगे, फिर मैप करोगे, ये स्केलेबल होना चाहिए, राइट। सो अमेजोन में आरडीएस जो है वो एक तरह से आपके लिए डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड करता है। हम ये वाला जो काम करते हैं, ये वाला काम हम मैनुअल करते हैं, जिसमें सर्वर की जरूरत है, राइट। तो अगर आप देखोगे, तो अगर आप यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करोगे, स्क्रीन दिख रहा है ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप कोई सर्वर के साथ सर्विसेज लेना चाहते हो, जैसे 2016 मैंने ले लिया, तो देखो यहाँ पे 2016 में ये आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर कोर सर्वर, राइट। बट अगर आप नेक्स्ट सीरीज लेते हो जिसमें आप चाहते हो कि आपको सर्वर भी मिले और आपको डेटाबेस सर्विसेज में मिले, राइट, जैसे कि एसक्यूएल। अब ये देखो, आपको वो विंडोज भी दे रहा है और इसके साथ में आपको वो डेटाबेस भी दे रहा है, यानी कि सर्वर विद डेटाबेस, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये चीज आपको मिल तो रही है,
इसके साथ डेटाबेस भी मिल रहा है, बट इस डेटाबेस की डिपेंडेंसी इस सर्वर के ऊपर होगी, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ मैनेज्ड डेटाबेस, यानी कि इस इन्वायरमेंट को हमें खुद मैनेज करना पड़ेगा, हमको खुद देखना पड़ेगा। इसमें चीजें तो मिल गई पर हमें खुद सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। क्या? उसका एवरीथिंग, उसका डेटाबेस की परफॉर्मेंस, उसकी सारी चीजें हमें खुद देखनी पड़ेंगी। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थोड़ा सा ऑटोमेशन, राइट। तो अगर आप यहाँ पे आरडीएस आते हो तो सेम चीज है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको मैं डेटाबेस सर्विस ही दे रहा हूँ, बट ये डेटाबेस सर्विस जो है वो कैसी है? मैनेज्ड। और डेटाबेस सर्विस किस टाइप की दे रहा हूँ? रिलेशनल, राइट। सो रिलेशनल डेटाबेस मीन्स इसमें आपकी यूनिक्विटी मेंटेन होती है, आपको इसमें कीज मेंटेन होते हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, इस तरह की चीजें होती हैं, मैच्ड होती हैं, यूनिक होती हैं। और इसमें सारी चीजें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? रिलेशनल होती हैं, राइट। सो अगर आप इसको क्लिक करोगे और देखोगे तो आपको यहाँ पे डेटाबेस का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। नाउ इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस सर्विस दे रहा है अमेजोन। और जब भी आप डेटाबेस चुनने जाओगे तो ये बोल रहा है क्रिएट डेटाबेस, राइट। यानी कि डेटाबेस में जाके अगर आप क्रिएट करोगे, किसके लिए? डेटाबेस अपने लिए। तो यहाँ पे क्रिएट करोगे तो वो पूछता है आपसे कि आप जो डेटाबेस ले रहे हो ये किस टाइप का आपको डेटाबेस चाहिए, राइट। आप एक एक ऑप्शन को प्रॉपरली सेलेक्ट करना चाहते हो या इजी वे में क्रिएट करना चाहते हो, राइट। तो इजी वे में क्रिएट करोगे तो कुछ ऑप्शंस हट जाते हैं, स्टैंडर्ड में क्रिएट करोगे तो कुछ ऑप्शन ऐड हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो आपको इस इतने टाइप के डेटाबेस ऑफर कर रहा है, जिसमें ओरेकल भी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, जिसमें पोस्टग्रे है उसके। और कुछ चीजों को उसने अपने ब्रांड, अपने पेटेंट, अपने राइट्स ले रखे हैं, जो कि उसने अपने प्रोडक्ट बना रखे हैं, राइट। जो कि कैसे हैं? कंपैटिबल हैं बिल्कुल माई सीक्वल की तरह, कंपैटिबल हैं बिल्कुल पोस्टग्रे की तरह, राइट। तो हम ये सारी चीजें जो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे लिए चॉइस ऑफ सिलेक्शन है, राइट। सो हमें इनमें से जो भी सिलेक्शन करना है, से फॉर एग्जांपल आप माई सीक्वल सेलेक्ट करते हो तो नीचे माई सीक्वल में इसके पास जितने भी अवेलेबल वर्जन हैं वो नीचे यहाँ पे दिखाएंगे, राइट। कि मेरे पास इतने वर्जन है, जो भी वर्जन आपको चाहिए आप उस वर्जन को सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आपको जो भी एप्लीकेशन टीम बोलेगी कि नहीं मुझे माई सीक्वल का एक डेटाबेस चाहिए जिसमें ये वर्जन होना चाहिए, तो आप इस वर्जन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो आपको ये डेटाबेस चाहिए ये किस इन्वायरमेंट के लिए चाहिए? सीखने के लिए चाहिए, टेस्टिंग करना है इसके लिए चाहिए, या इसमें बिजनेस करना है इसके लिए चाहिए, राइट। जैसे ही आप बिजनेस वाला और टेस्ट वाला डोमेन सेलेक्ट करते हो, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है चेंज हो जाते हैं, राइट। टेस्टिंग और प्रोडक्शन में ये नीचे आपके पास ऑप्शन रहता है, राइट। अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है? कि आप कोई चीज बना रहे हो और उसकी अवेलेबिलिटी, उसमें कुछ भी हो जाए, आग लगे, पानी आ जाए, सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, आपकी सर्विसेज एक से दूसरी जगह चलती रहें। एक जगह खराब हो तो दूसरी जगह से चले, दूसरी जगह खराब हो तो पहले इस जगह से चले। ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। पर जब आप कुछ चीज सीखने के लिए करते हो तो ये ऑप्शन आपको हटा देता है, क्योंकि आप सीख रहे हो, आपको क्या मतलब है कि वो अवेलेबिलिटी कैसी चाहिए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो चीज, क्योंकि दिस इज ऑल लर्निंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम को अगर सेलेक्ट करोगे तो आपको वो पूछता है कि आप सारी की सारी डेटाबेस सर्विस एक ही डेटाबेस, एक ही सर्वर पे चलाना चाहते हो या मल्टीपल सर्वर पे चलाना चाहते हो, राइट। तो मल्टीपल सर्वर का मतलब हो गया मल्टीपल अवेलेबिलिटी, यानी कि आपको वो कुछ ऐसी चीजें डबल डबल दे देता है जिससे आपके डेटाबेस की परफॉर्मेंस और डेटाबेस की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप क्लस्टर सर्विसेज लेते हो तो वो कहता है कि क्लस्टर सर्विसेज में मैं आपको एक डेटाबेस का सर्वर दूंगा और दो सर्वर ऐसे दूंगा जो आपके डेटाबेस से डेटा को कोई भी रीड कर सकता है, राइट। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में कोई आए और आपने आने के लिए गेट बना दिया और जाने के लिए गेट अलग बना दिया, जिसको जाना है वो गेट नंबर 2 से जाए, जिसको आना है वो गेट नंबर 1 से जाए। उससे क्या होगा?
उससे आपके गेट पे भीड़ नहीं लगेगी, आपका गेट बिल्कुल क्लियर रहेगा और हौच पौच नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये देखे होंगे सिनेरियो जहाँ पे आपको एंट्री गेट एग्जिट गेट अलग बनाए जाते हैं। अगर ये एक ही बना दिया जाए तो क्या होगा, उस गेट पे भीड़ लग सकती है, गेट पे क्यू लग सकता है, उस गेट पे रिक्वेस्ट लाइन में लग सकती है, तो क्या होगा, आपका डेटाबेस का परफॉर्मेंस जो होगा वो डाउन हो जाएगा। ठीक है। दूसरे वाले इंस्टेंस जो दे रहा है आपको ऑप्शन मल्टी एजेस, उसमें आपको सिर्फ अंतर ये कर रहा है कि आपको प्राइमरी डीबी भी दे रहा है, और जो सेकेंडरी ऑप्शन है वो आपको एज ए स्टैंड बाई दे रहा है दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में, मतलब दूसरे डेटाबेस में, यानी कि दूसरे डेटा सेंटर में। ठीक है। और सिंगल डीबी का मतलब हुआ आपको एक ही सर्वर दे रहा है, यानी कि वो एक ही गेट दे रहा है। ठीक है, अंदर जाने के लिए भी और बाहर जाने के लिए भी। दूसरे वाले ऑप्शन में आपको एक ही गेट दे रहा है, बट एक गेट उसने स्टैंड बाई में आपको ऑप्शन दे रखा है कि एक गेट पे जैसे ही कुछ गड़बड़ हो, दूसरा वाला गेट आपका रेडी है, आप उसको यूज कर सकते हो। और तीसरे वाले ऑप्शन में आपको एक गेट दे रहा है अंदर जाने के लिए और दो गेट दे रहा है बाहर जाने के लिए, यानी कि डेटा को रीड करने के लिए वो दो सर्वर दे रहा है, और डेटा में राइटिंग करने के लिए प्राइमरी आपको एक डेटाबेस सर्वर दे रहा है। ठीक है। तो इनका सिलेक्शन हम तब करते हैं जब हमारे को बिजनेस में ये सारी चीजें चाहिए। नहीं चाहिए तो हम सिंगल डीबी भी ले सकते हैं, और अगर चाहिए तो हम मल्टीपल डीबी भी ले सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको क्या मिलता है, रीडेबल इंस्टेंस, यानी कि रीडर इंस्टेंस, रीडर डीबी मिलता है और राइटर डीबी मिलता है। यही चीज मुझे आपको दिखाना था तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ठीक है। ये कह रहा है जो क्लस्टर बना रहे हो उसका नाम ये रख रहे हो, बिल्कुल यही रखूंगा। यूजर क्या रखोगे, यही रख रहे हो, बिल्कुल यही रखूंगा। पासवर्ड आप अपना खुद सेट करोगे या मैं सेट करूं, तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। यहाँ पे @ नहीं लगाना होता है, तो ध्यान रखना। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो आप डेटाबेस सर्विस लोगे मेरे से, जो कि सर्वरलेस होगा, जिसे मैं मैनेज करूंगा, जिसे AWS मैनेज करेगा, मैं किस तरह का कैपेसिटी यूज करूं। राइट। सो कैपेसिटी मींस किस तरह का सर्वर यूज करूं। तो ऑब्वियसली बात है, ये डेटाबेस सर्वर है, हमें मेमोरी वाले इंस्टेंसेस चाहिए। तो आप यहाँ पे कोई भी लाइट वेट सर्वर ले सकते हो, सस्ते से सस्ता, नॉर्मल, नीचे रेंज का, क्योंकि आपको सीखना है। ठीक है। तो आप कोई भी नॉर्मल ले सकते हो। मेरे हिसाब से जो सबसे नॉर्मल सर्वर है वो सस्ता से सस्ता तो यही दिख रहा है मुझे। ठीक है, यही ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस डेटाबेस में स्टोरेज कौन सा यूज करोगे। राइट, तो आप यहाँ से स्टोरेज ले सकते हो। तो आप यहाँ पे IO1 का ऑप्शन दे रहा है। IO1 काफी महंगा स्टोरेज होता है। राइट, तो आपको बहुत ध्यान से यूज करना है। यहाँ पे मैं 100 GB लेता हूँ क्योंकि IO1 काफी कॉस्टली है। ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे IOPS नहीं चाहिए क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। स्टोरेज स्केलिंग में जैसे कि आप लिख रहे हो यहाँ पे 100 GB, ये अगर भरने को आ जाए तो आप कितना और स्केलिंग ले सकते हो। राइट। तो ऑटो स्केलिंग बाय डिफॉल्ट जो है वो नॉट अवेलेबल है मल्टी एजेस क्लस्टर्स के लिए। ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर आप सर्वर बना रहे हो डेटाबेस, तो किसी सर्वर से भी आपको इसको कनेक्ट करना है कहीं से, तो आप यहीं पे सेटअप कर सकते हो। सपोज करो कि आपको कोई सर्वर कनेक्ट करना है तो ठीक है, नहीं कनेक्ट करना है तो आप इसको छोड़ सकते हो। कनेक्ट करना है तो वो सर्वर इसको बता दो। अगर वो सर्वर AWS में ही है तो AWS का ही यहाँ से सर्वर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे
ठीक है, एक सर्वर चल रहा था, मैंने उसे स्टार्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक पहले से सर्वर चल रहा था। मैं चाहता हूँ कि इस सर्वर से मैं डेटाबेस कनेक्ट कर पाऊँ। अगर नहीं करना है तो आप इस ऑप्शन को भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ये ऑप्शन लेना ही है। राइट, पर हम सर्वर कौन सा कनेक्ट करेंगे? इस सर्वर से। ठीक है, तो कनेक्टिविटी भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, उसने बाय डिफॉल्ट अपना ऑलरेडी बीपीसी सेलेक्ट कर लिया। राइट, वो कह रहा है कि आपका जो ये सबनेट है, आपने क्योंकि मल्टी क्लस्टर ऑप्शन लिया है, आपको कम से कम 3 अवेलेबिलिटी जोन में सबनेट्स बनाने होंगे। राइट, यानी कि ये कह रहा है कि आपने जो इस वीपीसी में सबनेट बनाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दो या एक सबनेट बनाए हैं। तो हम यहाँ पे वीपीसी वाला ऑप्शन भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि मल्टी एजेस में काम कर रहे हैं। मल्टी एजेस का मतलब मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन को यूज करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्या ले रखा है? 1A 1B। तो वो कह रहा है एक और बना लो, 1C। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चीज को, ठीक है, तो वो कह रहा है 3 होने चाहिए, हमने 3 बना लिए हैं, बस खत्म। ठीक है, वो कह रहा है सबनेट ग्रुप कौन सा रखना है। सबनेट ग्रुप मीन्स जिस ग्रुप को वो आरडीएस आपका फॉलो करेगा। राइट, सो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक ले सकते हो, आरडीएस को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो पब्लिक आईपी हमें नहीं चाहिए। आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप इसके लिए अलग से सेलेक्ट कर सकते हो, पहले से है कोई नहीं तो क्रिएट कर लो सिक्योरिटी ग्रुप। एस जी यहाँ पे लिख दो, RDS DB SG। ठीक है, पोर्ट सबको पता है डेटाबेस का कौन सा होता है, आरडीएस का 3306। यूजर जो भी इस डेटाबेस में लॉग इन करेगा वो यूजर आईडी पासवर्ड भेजेगा। मॉनिटरिंग आपको चाहिए, आप ले लो, 7 दिन के लिए फ्री है, इसके ऊपर चार्जेबल है। बस आप इसको क्रिएट कर दो। क्या बोल रहे हैं?
पुनः रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 8 GB से नीचे नहीं है। SG, RDS, SG। ठीक है। सो इसमें परफॉर्मेंस, यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन है जिसमें आप मॉनिटरिंग को भी ऐड कर सकते हो। तो कल आपने जैसे मॉनिटरिंग को पढ़ा था, तो आप भी चाहते हो कि इस डेटाबेस की आपके पास मॉनिटरिंग हो, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। और एनहेंस मॉनिटरिंग हो, राइट, एवरीथिंग फुल फीचर्स के साथ, राइट, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो यहाँ पे। वो आपकी मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर देगा। अब चाहते हो डेटाबेस में बैकअप हो, आपका डेटाबेस में कल की डेट में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, राइट, तो आप इस डेटाबेस को यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन ले सकते हो, राइट। जो भी इस डेटाबेस में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होंगे, या आप यहाँ पे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ले सकते हो। जैसे हम लोग डेटाबेस में बहुत सारे चेंज करते हैं ना, टाइम आउट, मैक्स टाइम आउट, मिनिमम टाइम आउट, क्यूरी टाइम आउट, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो अब तो आपको ये सर्वर मिलने वाला है नहीं जिसके अंदर आप लॉग इन करोगे फिर उसके डेटाबेस पैनल में देखोगे। यहाँ पे क्या मिल रहा है, सर्वर लेस, यानी कि सर्वर अब नहीं मिलेगा। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको साइड लाइन कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, यानी कि पैरामीटर ग्रुप, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप को यूज करना होगा। ठीक है। तो बैकअप आपका हो जाए 7 दिन में हो। यहाँ पे 35 डेज से ज्यादा का बैकअप आप नहीं रख सकते हो, तो यहाँ पे 7 डेज मिलता है, इससे ऊपर का बैकअप की जरूरत नहीं होती है। कब बैकअप हो, किस टाइम पे हो, किस फ्रीक्वेंसी में हो, तो आप ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ले सकते हो। बैकअप आपका कोई चुरा ना ले, एन्क्रिप्टेड हो तो यहाँ पे एन्क्रिप्शन का ऑप्शन यूज कर सकते हो। आपको क्लाउड वॉच में लॉग रखने हैं, क्योंकि आपने कल क्या पढ़ा, क्लाउड वॉच, तो उसमें क्या होते हैं, लॉगिंग इन्फॉर्मेशन को आप सेव कर सकते हो। चाहते हो लॉग डेटाबेस के रखना रखना चाहिए, तो आप इसमें क्या लॉग रखना चाहते हो, ऑडिट एरर, जर्नल्स हो, जितने भी लॉग हैं आप डेटाबेस में रख सकते हो। आपका ये सारे लॉग्स जो हैं वो कहाँ सेव हो जाएंगे, आपके क्लाउड वॉच के अंदर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, राइट। आपको वहाँ पे एक लॉग ग्रुप बन जाएगा। तो आप अगर आप यहाँ पे ये सारे ऑप्शन लोगे, तो क्लाउड वॉच में आपके पास एक लॉग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन मैं आपको दिखा दूंगा। ऑटोमेटिक वर्जन आए तो मेंटेनेंस हो जाए, अपग्रेड हो जाए, कोई गलती से डिलीट ना कर पाए। कोई नया वर्जन आए तो इस टाइम पे इसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाए, तो आप इस विंडोज को ले सकते हो, राइट। ऐसे करके आप एक फॉर्म भर के एक डेटाबेस की सर्विस AWS से मांग सकते हो, और वो आपको इस कॉन्फ़िगरेशन जो आपने सेलेक्ट की है, उस कॉन्फ़िगरेशन पे आपको वो डेटाबेस सर्विस बना के दे देगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखने वाली चीज, समझने वाली चीज ये है कि डेटाबेस सर्विस तो अब आपको मिल गया, पर इस डेटाबेस सर्विस में, इस डेटाबेस सर्विस में आपको जो मिला है वो क्या मिला है, सामने कुछ दिख रहा है, रीडर इंस्टेंस, रीडर इंस्टेंस, रीडर इंस्टेंस। क्या किया है उसने,
उसने 3 डेटा सेंटर हैं मुंबई में, राइट? तो ये भी क्या है, एक तरह से आपकी रीजनल सर्विस है, यानी कि ये भी जो आपको दे रहा है, इट्स काइंड ऑफ रीजनल सर्विस, राइट? ये ग्लोबल सर्विस नहीं है, ठीक है? अब आपको अगर हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो आपको सारे अवेलेबिलिटी जोन्स कवर्स करने होंगे। अगर आप क्लस्टर सर्विस ले रहे हो, जिसमें क्लस्टर सर्विस का मतलब रीडर, राइटर, पॉइंटर्स, ये सारी चीजें अगर आप लोगे, डेटाबेस को बहुत बड़ा बनाओगे, फास्ट बनाओगे, तो आपको क्लस्टर सर्विसेज लेनी होंगी और उसको एक जगह नहीं चला सकते हो, आपको मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में चलाना होगा, ठीक है? सो डेटाबेस सर्विस जब ये बनेगा तो थोड़ा टाइम लेता है, जब तक हम एक काम करते हैं, अपने सर्वर में कनेक्टिविटी को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सर्वर के अंदर चलते हैं। क्या आईपी है इसका? ये कौन सा की यूज कर रहा है? टेस्टिंग पीपी के। लॉगिन हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, माई सीक्वल, यानी कि हमें इस सर्वर से बात करने के लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए, राइट? यानी कि आपने देखा होगा क्लाइंट सर्वर, राइट? सो अब सर्वर तो हमने बना लिया एडब्ल्यूएस में, क्लाइंट हमें चाहिए जहां से हम इस डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो क्लाइंट का सॉफ्टवेयर जो है वो माई सीक्वल का क्लाइंट हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? कहाँ पे? अपने क्लाइंट मशीन पे। वो मशीन मेरा भी हो सकता है, वो मशीन कहीं पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, माई सीक्वल का जो क्लाइंट है उसे इंस्टॉल कर लोगे, राइट? सो माई सीक्वल का जो क्लाइंट है उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जो कमांड चलानी है, वो कमांड आपको, तो ये जो कमांड है यहाँ पे पहली लाइन, sudo yum install mysql, ये क्या करेगा, एक क्लाइंट इस पे इंस्टॉल करेगा, और ये मान के चलो कि आपका लैपटॉप है, आपका मशीन है, आपका ऐप सर्वर है, जहां से आपको डेटाबेस में चीजों को इंसर्ट करना है, ठीक है? तो आप इसको यस कर दो। सर रूट यूजर इंस्टॉल करना था, फिर सोडो क्यों यूज कर रहे हटा सकते हो, जरूरत नहीं है। sudo यहाँ पे मैंने जब रूट पे कर दिया तो इसकी जरूरत नहीं है, हैं? यस सर। ठीक है? तो चलेगा, फिर भी वो आदत है, क्योंकि कमांड बनी बनाई मिलती है तो उसमें ऑलरेडी वो सूडो सेफर साइड लगा देता है, ठीक है? ओके। सो हम लोग को अब नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है, राइट? सो कौन से डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, तो पहली कमांड हमने कौन सी चलाई, हमने इंस्टॉल किया। यस। इंस्टॉल किया, राइट? तो ये कमांड हमने पहले ही चलाई, ठीक है, yum install mysql, राइट? तो आप इस कमांड को रन कर सकते हो, ठीक है?
और अब हमें करना है कनेक्ट। तो एक बार नजर मार ले, हमारा डेटाबेस रेडी हो गया है या अभी चल ही रहा है? तो अभी चल ही रहा है। तो जब भी वो पहली बार डेटाबेस बना के देता है ना, एक पहला सेट बैकअप बना लेता है। ठीक है। और वो बैकअप आपको कहाँ पे दिखता है? बैकअप्स में। तो इसका बैकअप किस फॉर्म में होता है? स्नैपशॉट में। राइट। बैकअप जो होता है इसका आपका, वो स्नैपशॉट फॉर्म में होता है। ओके। सो इसका स्नैपशॉट होता है, 35 डेज मैक्सिमम होता है। ठीक है। अब देखो, उसने आपको क्लस्टर सर्विस दी है। क्लस्टर सर्विस का मतलब होता है एक ही चीज मल्टीपल जगह पे चलाना और उनको आपस में कनेक्ट रखना। ठीक है। तो उसने आपको ये मुंबई में दिया है, यहाँ पे ना ए है ना बी है ना सी है, मींस उसने ये सर्विस आपको मुंबई रीजन में दिया है। राइट। और इस मुंबई रीजन के अंदर उसने 1A, 1B और 1C, ये क्या है आपके? जगह है। जगह मतलब मुंबई के अंदर तीन जगह हैं, तीन जगह पे तीन चीजें आपकी सेम चीजें चलती हैं, पर तीन जगह पे इसलिए चलती हैं क्योंकि एक खराब हो गया तो दूसरी जगह से चीज चले, दूसरा खराब हो गया तो तीसरी जगह से चीज चले। राइट। तो यहाँ पे वही चीज आपको देखने को मिल रही है। तो आपको वो क्या कह रहा है? बाहर निकलने के लिए दो दरवाजे दे रहा है और अंदर जाने के लिए एक दरवाजा दे रहा है। तो डेटाबेस में हम करते क्या है? रीडिंग और राइटिंग। डेटा पुल करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, यही तो करते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में और होता क्या है? राइट। सो आप जो भी चीज इंसर्ट करते हो, राइट, दैट मीन्स इंसर्ट का मतलब राइटर। और जो भी चीज रीड करते हो उसका मतलब होता है रीडर। ठीक है। रीडर को हम क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन को पुल करना। राइट। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब डेटाबेस में राइटिंग करना। ठीक है। तो कभी भी कोई डेटा रीड करने की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है डेटाबेस से कंपैरेटिवली राइटिंग। ठीक है। तो उसने राइटिंग के लिए एक दरवाजा दिया है और रीडिंग के लिए दो दरवाजे, यानी कि जब भी आपको रीडिंग और राइटिंग करने होंगे इनके एंड पॉइंट को यूज करना होगा। राइट। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास ये जो सिस्टम है, देखो ये सर्विस है, बन रही है तीन जगह पे क्लस्टर के सर्विस में, तो इसमें बनने में टाइम लगता है। ठीक है। आप देखोगे कि ये जब सर्विस बन जाएगी तो ये सर्विस आपकी यहाँ पे दो तरह की चीजें बना के देगी। पहला, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ध्यान से देखो। यहाँ पे एंड पॉइंट में कहीं कहीं पे आपको क्लस्टर लिखा है और आरओ लिखा है, मतलब रीड ओनली। यानी कि इस एंड पॉइंट को अगर आप यूज करोगे तो ये डेटा सिर्फ पुल करेगा, और इस एंड पॉइंट को अगर आप यूज करोगे तो डेटा आपका राइट करेगा। यानी कि दोनों को यूज करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, जब भी डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे तो हम यूज करेंगे राइटर एंड पॉइंट, और जब भी डेटाबेस से कुछ खींचना होगा, पुल करना होगा, रीड करना होगा, हम यूज करेंगे रीडर एंड पॉइंट। ठीक है। सो जो भी डेटाबेस में आप चेंज करोगे, राइट, आप वो जो चेंज है वो आप चेंज करोगे पैरामीटर ग्रुप से। राइट। सो पैरामीटर ग्रुप जो होता है आपका, एक तरह से डेटाबेस में जो भी चेंज करने जाओगे उस चेंज करने की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा। यानी कि अब यहाँ पे आपको चीज सर्वर में लॉगिन नहीं हो, अब आपको कोई चेंज करना है चीज, तो आप यहाँ से चेंज करोगे तो वो डेटाबेस में जाके लग जाएगा, चेंज कर देगा। जैसे टाइम आउट है, जैसे लॉकआउट पीरियड है। राइट। सो लॉक पीरियड में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से मैक्सिमम लॉकआउट, तो ये सारी चीजें क्या है? एक डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन।
राइट। तो आपको कोई भी वैल्यू चेंज करनी होगी तो कर सकते हो। जो वैल्यू चेंजेबल है वो यहाँ लिख रहा है मॉडिफाइबल, और जो वैल्यू चेंजेबल नहीं है यहाँ पे लिख देगा नॉट मॉडिफाइबल, यानी कि ये फिक्स्ड है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है। जिस वैल्यू में लिख रहा है वो डायनेमिक, यानी कि जैसे ही आप चेंज करोगे वो अप्लाई हो जाएगा। और किसी चीज में लिख रहा है स्टैटिक, यानी कि आपको रिबूट की जरूरत है। किस टाइप की वैल्यू डालनी है, कैरेक्टर या इंटीजर या ट्रू एंड फॉल्स, तो किस तरह का इनपुट आप दे सकते हो, जैसे कि लॉकआउट टाइम है, राइट। नाउ लॉकआउट टाइम जैसी चीज को अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी पीछे क्या चल रहा है, सर्वर चल रहा है। जैसे ही ये सर्वर चल के रेडी हो जाएगा, आप इस वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। क्या वैल्यू रख सकते हो, किस रेंज में रख सकते हो, यहाँ पे वो भी मेंशन है। ठीक है। ठीक है, तो अभी ये कर रहा है, ये कर रहा है। अब राइटर अवेलेबल हो गया, राइट। तो राइटर अवेलेबल हो गया मतलब हम डेटाबेस में राइटिंग कर सकते हैं। तो राइटर, राइटिंग का क्या एंड पॉइंट है, ये है राइटर का एंड पॉइंट। ठीक है। तो अब हम डेटाबेस में लॉगिन करके देखते हैं। तो लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, हमें कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए क्या कमांड है, माई सिक्वल यू एडमिन एच। ठीक है। यानी कि हम इसमें यूजर पास करेंगे एंड पॉइंट के साथ, एडमिन यूजर जाएगा, और हम यहाँ पे जो एंड पॉइंट यूज करेंगे वो एंड पॉइंट यूज करेंगे ये। ठीक है। और हम क्या पास करेंगे, पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड। वो पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल दो। घुस गए आप डेटाबेस में। अब आप डेटाबेस में घुस गए, आप कुछ भी करो, राइट, आपकी मर्जी। तो आप एक डेटाबेस टेबल बना सकते हो। आपने एक डेटाबेस टेबल बना लिया बाय यूजिंग व्हाट, क्रिएट डेटाबेस पुष्कर, राइट। अब आप पुष्कर को यूज कर सकते हो। ठीक है। अब आप पुष्कर को यूज करके इसमें टेबल बना सकते हो। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, unable to create a change table system variable before primary is set added। ठीक है भाई। मैंने कंट्रोल सी दबा दिया तो वो डेटाबेस से बाहर आ गया, राइट। मुझे दोबारा एंटर करना है। ठीक है। सो शो
टेबल्स। सर शो डेटाबेसेस करो सर पहले। शो डेटाबेसेस। तो डेटाबेस तो दिखाई देगा। अब यूज करो सर। तो पी कैपिटल है ना। यस सर ठीक है। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है शो टेबल्स। सो टेबल्स एम्प्टी है, राइट, टेबल्स कोई बना नहीं है। तो बोलना चाह रहा है ये टेबल के बारे में बोल रहा है कि प्राइमरी की सेट करो, राइट। तो अब आप इस तरह से ना, अब आप डेटाबेस में काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप राइटिंग कर रहे थे, ये आप डेटाबेस बना रहे थे, उसमें टेबल इंसर्ट कर रहे थे, इसीलिए आप राइटर इंस्टेंस को यूज कर रहे थे, राइट। एक सेकेंड ना, एक टेबल बना के देखता हूँ। ठीक है। सो ये वाला टेबल, I think you have to give the varchar something, right? Column one varchar. हम्म शो टेबल्स करो सर। शो टेबल्स अगर बन गई होगी तो दिख जाएंगे। Data type is wrong. You have to write varchar to something. हाँ एक सेकेंड, टेबल वन। इसमें लिखा तो हुआ है, ये प्राइमरी की का बोल रहा है। नहीं, कॉलम ये आपने कॉलम टू दिया ना, इसके आगे डेटा टाइप लिखा हुआ है, तो डेटा टाइप शुड बी इंटीजर varchar समथिंग लाइक दैट, राइट? मैं इसमें बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये पास करूंगा, क्रिएट हाँ, अभी टेबल बन गया। पर्सन्स, हाँ। सो पर्सन आईडी इंटीजर, लास्ट नेम varchar, फिट नेम, हाँ अभी हो जाना चाहिए, एंटर करो। ठीक है ना, हाँ, बट ये क्या बोल रहा है। I'm able to create similar without primary key. अंजल Primary अंजल भाई प्राइमरी की नहीं है तो अंजल भाई। The system require primary key. Add a primary key to the table. हम्म, समझ गया।
जब तक हमारा तो हम इसमें प्राइमरी की ले सकते हैं। एक हम लोग इसमें प्राइमरी की बता देंगे। तो हम लोग ये टेबल बना सकते हैं। क्रिएट टेबल कार कस्टमर आईडी वेरकर नॉट नल फर्स्ट नेम वेरकर टू लास्ट नेम प्राइमरी की कस्ट आईडी एंड लास्ट नेम। ठीक है, बन गया। शो टेबल्स, ठीक है। दो टेबल बन गई है, कार एक बन गई है, कार पुष्कर डेटाबेस के अंदर। ठीक है, यस सर। अब आप करोगे क्या, अगर आप टेबल का डेटा रीड करोगे, राइट, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कार। एम्प्टी बोल रहा है ये, हाँ मतलब कुछ उसमें डेटा नहीं डाला मैंने। ठीक है, सो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। इसमें जो हाँ डेटाबेस सर्विस यूज कर रहे हैं, जो डेटा एंड मतलब स्टोर होगा, वो ब्लॉक स्टोरेज पे होगा या डेटाबेस की सर्विस उसका डेटा जो। ब्लॉक स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज उसी पे परफॉर्मेंस आएगी ना, ओके। बाकी पे परफॉर्मेंस आएगी ही नहीं। करेक्ट। तो वो डेटा जो होल्ड करेगा वो सर्विस टेक केयर करेगी या फिर और इंटरेक्शन विल बी देयर। नहीं, सर्विस एवरीथिंग विल, सर्विस विल टेक केयर। ठीक है, सो स्केलिंग ऑप्शन भी है इसमें, यू कैन स्केल, you can change, you can increase, you can change block size, storage also, तो वो सब आप कर सकते हो। अच्छा, इसकी पी फाइल में चेंज मार सकते हैं, राइट? हाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके। ठीक है, सो इस तरह से आप डेटाबेस सर्विस कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, उसके पास राइटर भी है, उसके पास रीडर भी है, राइट। तो आपको लगे कि आपको कोई बल्क डेटा रिट्रीव करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ऐसी चीजें करनी है, तो डेटाबेस की परफॉर्मेंस डाउन ना हो, राइटर अपना काम करे और वो डिस्टर्ब ना हो, तो आप उस केस में जहां पे आपको लगता है कि मेरे को डेटा फेच करना है, आप उस केस में, जैसे कभी कभी होता है ना, बड़ी बड़ी रिपोर्टें फेच करते हैं, राइट, और हम नहीं चाहते डेटाबेस में कोई भी राइटिंग स्लो हो,
तो आप उस केस में रीडर राइटर दोनों अलग अलग एंड पॉइंट यूज करके अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो, राइट। और दूसरा ये है कि एक तो इसमें ये हो गया, दिस इज द RDBMS, और नो सीक्वल सर्विस कौन सी देता है AWS? हाँ, तो आप इसमें जैसे MongoDB यूज कर सकते हो, DynamoDB यूज कर सकते हो, वो सारी। नहीं, तो वो AWS के अंदर ही है वो, कौन कौन हाँ, सी वो सर्विस कहाँ से AWS के देखेंगे? अंदर आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। DynamoDB है, ये रहा। अगर AWS के अंदर मोंगो यूज करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ, कुछ नहीं, मोंगो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको नो सिक्वल यूज करना है तो DynamoDB इज द ऑप्शन जहाँ पे ये नो सिक्वल डेटाबेस देते हैं, राइट, इन अ मैनेज वे। Mongo is not available. तो मोंगो अगर डीबी आपको यूज करना है तो उसके इक्वलेंट कंपैटिबल इनके पास है डॉक्यूमेंट डीबी। ये भी फुली मैनेज सर्विसेज, इसको भी आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब AWS की अपनी खुद की सर्विसेज एंड डेटाबेस की वही यूज करनी है, अगर बाहर से करनी है तो नहीं कर सकते ना? आप, हाँ, नहीं, बाहर से कर सकते हो, बट आपको वही चीज दे रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ चीजें ऐसे बाहर से चाहिए तो आप मार्केट प्लेस में ले सकते हो, राइट। बट बेसिकली आपको अगर MongoDB की जरूरत है तो MongoDB इक्वलेंट इसके पास अपना डेटाबेस है, बट इसका अपना प्रोडक्ट है। ये क्या लिखा हुआ है, Amazon डॉक्यूमेंट डीबी। तो उसने MongoDB के बिल्कुल सिमिलर, एवरीथिंग सेम, अपनी एक डेटाबेस सर्विस बना दी है जिसका नाम उसने रख दिया है डॉक्यूमेंट डीबी। तो अगर आपको लगता है Amazon में आपको MongoDB वाला डेटाबेस यूज करना है तो आप ये वाली सर्विस यूज कर सकते हो जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डीबी। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे जो और इसमें ये तो, बैकअप हाँ, रिकवरी का कैसे करेंगे? सब कुछ उसमें ऑप्शन होता है, एवरीथिंग। जैसे